हेलो, नमस्ते, राधे राधे। आज टीचर डे है। इस दिन मैं आपके लिए एक ख़ास विषय पर वीडियो लेके आई हूँ। माँ हमारी पहली गुरु होती है और हमारी ये गुरु अगर हमें इस विषय पर ना समझाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माँ की परवरिश पर। और आज का वीडियो का विषय है संगत। हमारे जीवन में संगत का बहुत ही महत्व है। अगर हमारी संगत अच्छी है तो हम भी अच्छे बने रहते हैं, लेकिन अगर हमारी संगत बुरी है तो हम ना चाहते हुए भी बुरे रास्ते पर चल पड़ते हैं। किसी ने सही कहा है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इस विषय को समझने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे नंबर 1, हमारी संगत हमेशा शानदार होनी चाहिए। यदि हमारी संगत शानदार नहीं है तो इससे अच्छा है आप अकेले रहिए। अगर आपकी संगत अच्छी है और आप में कुछ करने की इच्छा शक्ति है तो आपकी संगत आपका कैरियर बना देगी। यदि आपकी संगत ही आलसी और बहानेबाज है तो कुछ दिन ही लगेंगे आपको उन जैसा बनने में। नंबर 3, बुरी संगत उस कोयले की तरह होती है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और अगर ठंडा है तो हाथों को काला कर देता। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके बुरी संगत से दूर रहें। संगत का असर, हमारे जीवन में संगत का असर कितना गहरा है, इसके ऊपर हम एक कहानी सुनाते हैं। एक जंगल में एक पेड़ पर बाज का घोंसला था और उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी का घोंसला भी था। एक दिन बाज के घोंसले से एक अंडा मुर्गी के घोंसले में जा गिरा और एक दिन समय आने पर जब वह अंडा फूटा तो उससे एक बाज का बच्चा निकला। और निकलने के बाद यह सोच कर बड़ा हुआ कि वह मुर्गी का बच्चा है और वह उन्हीं कामों को करता जो मुर्गी के बाकी बच्चे करते थे, जैसे धरती खोदकर अनाज के दाने निकालना, मुर्गी की तरह पंख फुड़फुड़ाना, कुरकुर करना, 2-4 फीट उड़ता, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में बाज को बड़ी शान से उड़ते देखा और मुर्गी से पूछा कि उस सुंदर चिड़िया का क्या नाम है। तब मुर्गी ने जवाब दिया कि वो एक बाज है, वो एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो एक मुर्गी ही हो। और वो अपनी बाकी की ज़िंदगी एक मुर्गी की तरह बिताता है और उसे अंदाज़ा ही नहीं लगता कि वह पक्षियों का राजा है। कई बार हम भी अपने अंदर के बाज को मार देते हैं मुर्गियों के बीच में रहकर। हम भी उस अंडे की तरह गलत माहौल में चले जाते हैं। उन मुर्गियों के बीच रहकर अपने अंदर के बाज को जगा ही नहीं पाते। नंबर 5, आप उन लोगों से खुद को घेर लो जो तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हैं, बेहतर हैं, जो तुमसे भी बड़ा सोचते हैं, क्योंकि आपका बाज होने का जब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप मुर्गियों के बीच रहते हो। किसी ने सही कहा, अगर आप अपने से कम नॉलेज वाले और कम अनुभव वाले लोगों के साथ रह रहे हो तो आप उस ग्रुप अर्थात संगति में स्मार्ट तो हो रहे हो, लेकिन आपकी ग्रोथ कभी नहीं होगी। उस ग्रुप में रहकर आप गलत ग्रुप में रह रहे हो। ग्रुप बदल लो। इसके बदले आप ऐसे ग्रुप में जाओ जहाँ के लोग आपसे ज़्यादा अनुभवी, स्मार्ट और पॉजिटिव सोच वाले हों। भले ही आप उस संगति में सबसे मूर्ख हो, लेकिन उस ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा अर्थात निखरेगा वो आप होंगे। हम इंसान पानी की तरह होते हैं। अगर पानी को दूध में मिलाएंगे तो वो दूध बन जाता है और अगर पानी को शराब में मिलाएंगे तो वो शराब बन जाता है और अगर उसी पानी को नाली में गिरा देते हैं तो वो नाली कहलाता है। जैसी संगति में हम रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे। अगर लोहे को पत्थर के साथ बांध देंगे तो वो बाल्टी भर पानी में भी डूब जाएगा, लेकिन अगर उसी लोहे को लकड़ी के साथ बांध देंगे तो वह विशाल समुद्र में भी तैरेगा। अब आपको देखना है कि आपकी संगति में कौन पत्थर है और कौन लकड़ी, कौन आपको डुबो रहा है और कौन आपको बचा रहा है। किसके साथ रहकर आपकी ग्रोथ होगी और किसके साथ रहकर आपकी नॉलेज बढ़ेगी।
किसके साथ रहकर आपका भविष्य बनेगा और किसके साथ रहकर आपका भविष्य उजड़ेगा। अब आपको तय करना है कि आप कैसी संगति चुनेंगे, आकाश में उड़ने वाली या दलदल में फंसने वाली। आप हमेशा एक बात याद रखिए, राम जी को वनवास मंथरा की संगति के कारण हुआ था। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियाँ तो यूं ही बदनाम हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।